Respected parents and dear students, we are greeting of that day for English subject. How we read the English subject. Many problems child have for reading the words in English. So I many points tell to you before that day. And now at this time the phonics by vowel I. I का उच्चारण जो आई जो इंग्लिश में आता है उसको हम ट्रांसलेट तो करते हैं हिंदी में, तो हम उसका आई का प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं और कब आई का उच्चारण क्या होना चाहिए, इस बात को मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान देंगे इसकी तरफ। फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिया है CBCC। इट मीन दैट है C फॉर कॉन्सोनेंट, V फॉर वोवल, C फॉर कॉन्सोनेंट, C फॉर कॉन्सोनेंट। यदि वोवल आई आता है यहाँ पे और फिर कॉन्सोनेंट आ रहा है, सिंगल आई या डबल आई, और बिफोर स्टार्टिंग में भी कॉन्सोनेंट आ रहा है, तब हम आई से ई का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, छोटी ई। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्मॉल, यानी स्पीड से, जल्दी से, शीघ्रता से। तो जैसे अपन छोटी ई की मात्रा आने वाला जो कॉन्सोनेंट है पहले स्टार्टिंग में, उसके हम उसमें ई की मात्रा को ऐड कर। नेक्स्ट नंबर इसी का लिया है, उसका लिया मैंने लॉन्ग आई। लॉन्ग आई मीन दैट को अपन को आई को लंबा बनाना है। ओनली लॉन्ग आई इट मीन दैट उसका प्रोनाउंसिएशन करना है, वो थोड़ा सा लंबा करना है। और उसकी पोजीशन कब क्या होती है, कॉन्सोनेंट है, वोवल आई आ गया आपका, फिर कॉन्सोनेंट है, बट लास्ट में आपका वोवल है वी फॉर वोवल, और वो वोवल आएगा आपके पास में ई। और ई का किसी भी स्पेलिंग में जब लास्ट में ई आता है तो उसका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, उसको हम राइट तो करते हैं बट रीड नहीं करते हैं, उसको पढ़ते नहीं। लेकिन ये आने वाले जो वोवल होता है उसके ऊपर इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पर इसने इफेक्ट डाला है, प्रभाव डाला है अपना, किसके ऊपर, किससे आने वाले पहले के आई के ऊपर, क्योंकि यहाँ अपन आई का प्रोनाउंसिएशन ई कर रहे थे और यहाँ हम इस आई का प्रोनाउंसिएशन करेंगे आई। इट मीन दैट जो कॉन्सोनेंट है उसके हम आ की मात्रा लगा देंगे और ई का ई को राइट करेंगे। तो अब दैट जो आपके पास में एक विचार आ गया पढ़ने का। फोनिक्स मैंने आपको बता रखे पहले ही कि कौन से इंग्लिश के वर्ड को क्या हम रीड करते। तो अब आप जस्टली से आर यू रेडी दैट फॉर रीडिंग ऑफ दिस वर्ड्स। एस ऐसे मैंने क्या बताया, बी, अपन इससे छोटी ई की मात्रा का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। एस सा, ए, ई आई, ई टी टा। इट मीन दैट मैं आपको स्टार्टिंग सिर्फ ओनली रीडिंग रीडिंग के पॉइंट्स जो हैं वो बताने जा रहा हूँ, न कि हम उसके अब भी आप उस पोजीशन पे नहीं पहुँचे हो कि हम उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी उसका लर्न करना शुरू करते हैं। पहले भी अपन को पढ़ना शुरू हो जाएगा, जैसे हिंदी की किताब पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बाद में उनका अर्थ जो है वो हम रीडिंग करके करते हैं और कुछ हम टीचर्स के द्वारा उनको लर्न करने की कोशिश करते हैं। बट अपन को रीडिंग ही नहीं आएगी तो हम लर्निंग भी नहीं कर सकते। तो फर्स्ट योर गोल जो होगा, लक्ष्य जो होगा वो होगा आपका रीडिंग करना। तो रीडिंग में हम उसको किस प्रकार से करते हैं,
नेक्स्ट HIT, HI ही, T टा, so we read it hit, BIB, B को बे, E ल, बिल, H I T ल, हिल, W I T L ल, विल, K का I T L ल, किल, P का I E L ल, पिल, F I T ल, fill. So we read these words easily, not a hard. अब इस स्पेलिंग हम इजीली तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि एक इसमें कौन से उसमें रखा हुआ है आपका CBCC, यानी ओनली वन वोवल है और ई का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो हम उसके स्थान पे आई ही राइट करेंगे। स्पेलिंग राइट करने में भी अपन को प्रॉब्लम नहीं है, भी से के लिए एस आ गया, छोटी की मात्रा है, क्योंकि इसके बाद में ये तो आ नहीं रहा है और कोई वोवल है आ नहीं रहा है, तो हम टे के लिए किसका यूज कर दिया, टी का यूज कर दिया। स्पेलिंग लर्न हो गया, स्पेलिंग लर्न है और स्पेलिंग हमें प्रोनाउंसिएशन भी कर रहे हैं, साउंड भी निकाल रहे हैं उसका, so that method is very easy for you for spelling and reading. Next, K का I T C और T combined दो यूज कर दिया, टी का यूज कर दिया, स्पेलिंग लर्न हो गया, स्पेलिंग लर्न है और स्पेलिंग हमें प्रोनाउंसिएशन भी कर रहे हैं, साउंड भी निकाल रहे हैं उसका, so that method is very easy for you for spelling and reading. Next, K का I T C और T combined दोनों का एक ही प्रोनाउंसिएशन निकलता है आपका, ये होता है का, किक, LI ली, CK का, लिक, PI पी, CK का, पिक, SI सी, CK का, सिक, LI ले, के ली, यहाँ देखिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए आप, एन, बट एन के बाद में कोई आपका वोवल नहीं है, न ए है न ई है न आई है न ओ है न यू है। जब कोई प्रोनाउन किसी इंग्लिश कॉन्सोनेंट के बाद में नहीं आता है, तब उसको हम आधा अक्षर बोलते हैं, तो एन को हम न बोलेंगे, और जब वो आधा आता है तो हम अनुस्वार के रूप में बोलते हैं, या उसके बदले हम क्या लगा देते हैं, बिंदी का भी यूज कर सकते हैं अपन, और के का। So what we pronounce of this word, length, PIP, half न, का, pink, WIV, half न, के का, wink, SIC, half n का, sing, KI की, आधा न और ग, किंग, VING, विंग, ग, विंग, RI, रिंग, ग, रिंग, SING, सिंग, ग, सिंग। तो यहाँ तो हमने सिर्फ मात्र क्लियर किया है कि ये रूल्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, CBCC,
सी कॉन्सोनेंट आ रहा है, वी वोवल आ रहा है, उसके बाद में कॉन्सोनेंट चाहे सिंगल आ रहा है ये डबल आ रहा है, बट उसके बाद में कोई वोवल नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें आई का प्रोनाउंसिएशन यहाँ ई करना है। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज हो रहा है यहाँ पे, देखो अब यदि यहाँ सी है, कॉन्सोनेंट है, वोवल है, कॉन्सोनेंट है, फिर लास्ट में भी वोवल ही आ रहा है, कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा है, वोवल आ रहा है, उस टाइम में हमें जो ये वोवल है आई, वोवल कौन सा आ रहा है आपका, आई आ रहा है, तो हम उस आई का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, आई ही करते हैं, आ ई, जैसे डी आई, डाई, और एन है आपका, एन ना, डाई, लास्ट ई प्रोनाउंसिएशन नॉट बी हेयर, इसका हम उच्चारण नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एल आई, लाई, एम म, लाई, टी आई, टाई, एम म, लास्ट ई नो प्रोनाउंसिएशन, but in spelling be right. Why? That is an I pronunciation. I so be last right e. M I, my, and n, mine. K I, kai, t, the, kite. M I, my, l, l, my. B I, boy. T, the, bite. S I, sigh, the, side. F I, five, L, L, five. Now we read of E. E they are silent. P I, pi, L, L, pi. L I, lie. V, well, lie. F I, five. V, well, five. D I, die. Well, die. H I, V, well, high. L I, lie. And N, lie. D I, die. Why? That is an I pronunciation. I so be last right e. M I, my, and N, mine. K I, kai, T, the, kite. M I, my, L, L, mine. B I, boy. T, the, bite. S I, sigh, the, side. F I, five, L, L, five. Now we read of E. E they are silent. P I, pi, L, L, pi. L I, lie. V, well, lie. F I, five. V, well, five. D I, die. Well, die. H I,
V, V, I, L, I, lie, N, N, lie, D, I, die, E, N, die, P, I, pie, N, N, pie, N, I, nine, N, N, nine, L, I, lie, F, life, R, I, rye, P, P for P, right, and P, I, pie, P, P, pie, next last, R, I, rye, P, P, right. So, are you understand that at that time and day, we take of the pronunciation I. So, there are two type of the pronunciation of the I. One I E and next I for I. Why? That there is a no other vowel at the last, only consonant, vowel, consonant, consonant, not a vowel at the last. So we pronunciation of the I only E. And next words are there. There is a consonant, vowel, consonant, vowel. Vowel is last. There is a E. So we there I pronunciation I. उसका हम कॉन्सोनेंट जो भी है उसका फोनिक्स का साउंड करेंगे और साउंड के ही हम आई यानी आ की मात्रा और ई को राइट करके और उसका साउंड निकालेंगे। लास्ट ई को हम रीड नहीं करेंगे। यही इस ई का आई का एक रीड करने का सबसे बढ़िया मेथड और स्पेलिंग लर्न करने का एक सबसे बड़ी टेक्निक आपके पास में है। तो उसको ज़्यादा बर्डन नहीं बनाना चाहिए कि भी इंग्लिश को हमें रीड कैसे करना है। आप एक बार फोनिक्स से क्लियर कर लीजिए। फोनिक्स के बाद में आपके पास में वैसे कहते तो हैं भी ओनली वोवल्स से ही इंग्लिश में 5 होते हैं, बट ये बहुत लार्ज स्केल पे चले जाते हैं। हिंदी से बहुत ज़्यादा होते हैं। ये होते हैं अबाउट अबाउट नो ओनली फिक्स 21 वोवल्स। बाद में हम इसको 5 वोवल्स को आपस में मिक्स करके फिर इनको प्रोनाउंसिएशन करते हैं। और कई वर्ड्स होते हैं ये आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो साइलेंट बन जाते हैं, उनको रीड नहीं किया जाता, उसके भी रूल्स होते हैं। बट जैसे जैसे आप भी छोटे हैं, अभी आपने रीडिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, तो रीडिंग आप इस तरह से आप करते हुए चलिए। I say that sure success in your reading of your English book. Thanks. We meet you next